आज की पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का मेरा बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोग अब क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का कल कोई स्टूडेंट हमसे प्रश्न किए थे कि सर एक बार और हम पढ़ें विचित्रः साक्षी। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को पुनः पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। इसके मुख्य बिंदु हम बताए थे, न्याय की सूक्ष्मता एवं न्यायाधीश की बुद्धिमत्ता को समझना। दूसरा था न्याय के महत्व का मानव जीवन पर असर पड़ना। तीसरा था उचित न्याय के महत्व को समझना। और चौथा था समुचित न्याय किसे कहते हैं, वह कैसे किया जा सकता है और उसे कैसे करना चाहिए, इस बात की जानकारी रखना। और अगला था कि सामान्य एवं निर्दोष जनता में न्याय के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत करना। और लास्ट पॉइंट कि निर्दोष जनों को निश्चित रूपेण न्याय मिलेगा, ऐसा विश्वास दिलाना। ये हमारी आज की विषय वस्तु है, ध्यान से देखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। किसी गांव में किसी गरीब आदमी ने खूब परिश्रम करके किंचित मतलब कुछ धन अर्जित किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं शक्नोत्याः। तेन वित्तेन उस धन से, तो उस धन से, फिर से सुन लीजिए कि आज हमारी जो विषय वस्तु है विचित्रः साक्षी, लगता है आप लोगों को याद भी हो गया होगा। हमें लगता है 3 दिन रेगुलर पढ़े हैं, लेकिन कल जो पढ़ा रहे थे सैटरडे के दिन, तो किसी लड़की ने कहा कि सर एक बार और। तो आप लोग ध्यान से सुन लेंगे कि कश्चन निर्धनो विद्वान निर्धनो जन भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। किसी गरीब आदमी ने पूरी परिश्रम, बहुत परिश्रम करके किंचित धनम उपार्जितवान्, कुछ धन अर्जन किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं शक्नोत्याः। उस धन से अपने पुत्र को, अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में प्रवेशं दापयितुं, प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। आगे कहता है तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन्। उसके पुत्र वही छात्रावास में रहते हुए अध्ययने संलग्नः अभूत्, अध्ययन करने में तल्लीन हो गया, संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुं च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर दिया। परम अस्थितस्येन, लेकिन धन के अभाव में पीड़िता वह दुखी, सा बस्यानुविहाय, वह बस की यात्रा भूलकर पदाति पैदल ही चल दिया। पदाति क्रमेण संचलनम, पैदल चलने के क्रम में शाम में समय अपि असौ गंतव्या दूरे आसी। सायं समय
यानी पहुंचने के स्थान से दूर था। निशा अंधकारे, रात के अंधकार प्रश्न के फैलने पर विजन प्रदेश में, विजन मतलब सुनसान स्थान पर पद यात्रा न सुखा रहा। पैदल यात्रा करना शुभ नहीं मानी जाती है, अर्थात अच्छी नहीं मानी जाती है। एवं विचार्य, ऐसा विचार कर सहपार्श्वी स्थित वह नजदीक में स्थित ग्रामीण गांव में रात्रि निवासन कर रात में निवास करने के लिए कंच गृहम उपागतः, किसी गृहस्थ के घर में पहुंच गया। करुणा परो गृही, दयालु घर का मालिक, तस्मै आश्रयम प्रायच्छत्, उसे रहने का स्थान दे दिया, उसे ठहरने के लिए जगह दे दिया, उसे ठहरने का सहारा दे दिया। विचित्र भाग्य की गति भी विचित्र होती है। तस्याम एव रात्रो, उसी रात में, तस्मिन के, उसी के घर में कश्चन चौरा गृहाभ्यंतरः प्रविष्टः, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिता एकाम मंजुषा आदाय पलायितः, वहां रखी हुई एक बक्सा को, पेटिका को आदाय लेकर प्रस्थित पलायितः, भागने लगा। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अस्ति, चोर की पैर की आहट से, पैर की आवाज से जगा हुआ अतिथि चौर संख्या, चोरी की आशंका से तम अनुभावस, उसका पीछा करने लगा। अग्रहणांच, और प्राप्त किया परम विचित्रम अघटत, अग्रहणांच उसे पकड़ लिया, परम विचित्रम अघटत, लेकिन एक विचित्र घटना घटी। चौरह एवं उच्च क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, चौरो वयम, अयम चौरः, अयम चौरः, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा, उसकी जोर जोर की आवाज से जगे ग्रामवासी, गांव के रहने वाले लोग स्वगृहात्, अपने घर से निष्क्रम्य निकलकर तत्रागच्छन्, वहां पहुंच गए। बराकम अतिथि में बेचारा अतिथि को ही चौरम मतवा अभक्ष्य, चोर मान कर धिक्कारने लगे, उसको भर्त्सना करने लगे। यद्यपि आरक्षी एक चोर आती, बल्कि आरक्षी जो चोर था तत्क्षण में रक्षा पुरुष, उसी क्षण रक्षा पुरुष अर्थात सिपाही तब अतिथि, उस अतिथि को चौरवयम, यह चोर है, इसी प्रथाप्य, ऐसा स्थापित करके कारागृहे प्रक्षिप्त, कारागार में जेल में डाल दिया। आगे कहता है अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्या भोगे न्यायालयम नीतवा, दूसरे दिन वह आरक्षी उसे चौराभियोग में, चोरी के अभियोग में, चोरी के आरोप में तब न्यायालय नीतवा, उसको न्यायालय में ले। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र चटर्जी, न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, न्यायाधीश के आसन पर बंकिम चंद्र थे, तो न्यायाधीशों बंकिम चंद्र, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण कृतवा, दोनों का अलग अलग, पृथक पृथक अलग अलग विवरण, बातों को सुने। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सभी बातों को जानकर सब निर्दोष, वह उसको निर्दोष अमन्यत माने, आरक्षण च दोष भाजन, और जो सिपाही था उसको दोषी माने। किंतु प्रमाणाभाव, लेकिन प्रमाण के अभाव से सा निर्णय न सकते, वह निर्णय करने में सक्षम नहीं हुए। ततो असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थापित आविष्कार, ततो असौ, तथा असौ, उसके बाद उन्होंने तो उन दोनों को अग्रिमे दिने,
थे। तदैव कश्चित् तत्प्रत्यः कर्मचारी, तभी कोई वहीं का कर्मचारी समागत्य मतलब आकर निवेदन किया। यद्यपि इतः कोश द्वयांतराले, यहाँ से 2 कोश की दूरी पर कश्चित जना कोई मनुष्य केनापि होता किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकटा वर्तते, उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के नजदीक पड़ा हुआ है। आदित्यता किम करणीयम, आदेश करे क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षण अभुक्तम च तम सर्व न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान्। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने आरक्षी अर्थात सिपाही को और अभियुक्त अतिथि को दोनों को शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश किए। आदेश प्राप्य उभौ प्राप्त, आदेश को प्राप्त कर दोनों वहां से चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठ पटले, तत्रोपेत्य वहां पहुंचकर काष्ठ पटले लकड़ी के पटल पर निहितम रखे हुए पटाक्षादितम कपड़े से ढके हुए देहम शरीर को अस्कंधेन अपने कंधे से बहनतो धोते हुए न्यायाधिकरण प्रति प्रस्तुत न्यायालय की तरफ प्रस्थान कर गए। आरक्षी सुपुष्ट देहम आसित, आरक्षी मोटा तगड़ा शरीर वाला था। अभियुक्त अति उत्कृष्ट काया, और जो अभियुक्त था अतिथि था वो दुबला पतला। भारवतः शवस्य अस्कंधेन बहनम तत्कृते दुष्कृतम आसीत्, भारी शव को कंधे से बहनम धोने में धोना तत्कृते उसके लिए दुष्कर्म आसीत्, बहुत कठिन था। भार वेदनया करती वह भार की वेदना से यानी बोझ से क्रंदती रोने लगा। तस्य क्रंदनम निसम्य, उसका रोना निसम्य सुनकर जानकर मुदित आरक्षी प्रसन्न आरक्षी प्रसन्न मन वाला सिपाही कमजोर हुआ उसको बोला, अरे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरितया मंजुषायाः गृहात् वारितः। अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने उस दिन चोरी की हुई मंजुषा की ग्रहणात् वारितः, तुमने ले जाने से रोका था। इदानीं निज कृतस्य फलम भुक्त्वा, अब तुम अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में, इस चोरी के अभियोग में तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लक्ष्यते, तुम्हें वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंड जेल की सजा लक्ष्य से पाओगे। या सुनकर उच्च ऐसा बोलकर उच्च जोर जोर से हंसने लगा। ये था कंचित, जिस किसी तरह उभव दोनों सवम शव को लेकर एकस्मिन चक्रे एक चौराहे पर स्थापित न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वस्तु आदित्य, न्यायाधीश के द्वारा पुनः तौ उन दोनों को घटनाया विषय, घटना के विषय में वक्तुम आदित्य बोलने के लिए आदेश दिया गया। आरक्षणी निष्पक्षम प्रस्तुत, आरक्षी मतलब सिपाही अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। आश्चर्य होता, जो ही वह प्रस्तुत कर रहा था तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह सौ प्रवार कर अपसारिया अपना कपड़ा हटाकर न्यायाधीशम अभिवाद्या, न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया, मान्यवर, हे
एतेन आरक्षिणा, यह आरक्षी, यह सिपाही अध्वनि यद तक जो बोला था सतवर्णिया, उसे मैं आपको वर्णन करता हूँ, उसे सुनाता हूँ। यह त्वया अहम चोरितया मंजुषाया गृह्णात्वादिशः, तुमने चोरी की हुई बंदूक बक्सा को, संदूक को ले जाने से रोका था। अतः निज कृत्यस्य फलम मुक्त्वा, इसलिए अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याधिनिके, इस चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयस्य, तुमको 3 वर्ष का कारादंड मिल सके, कारादंड की सजा पाओगे। इसी न्यायाधीश आरक्षी कारादंडम आदित्य, न्यायाधीश ने आरक्षी को, सिपाही को कारादंड का आदेश देकर तम जनम, उस मनुष्य को, उस अतिथि को सत्सम्मानम मुक्त्वा, सम्मान के साथ छोड़ दिया, सम्मान के साथ उसे मुक्त कर दिया। इसलिए कहा गया है कि दुष्कर्मया की कर्माणि, ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं, इसे बताए गए थे। दुष्कराणी, दुष्कराणी अपि कर्माणि, अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः, मति वैभवशालिनः, मति वैभवशालिनः। मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम, नीतिम युक्तिम समालंब्या, समालंब्या लीलयैव प्रकुर्यते। इसका अन्वय ध्यान देंगे कि मति वैभवशालिनः दुष्कराणि अपि कर्माणि, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि अपि कर्माणि, यानी बुद्धि की संपत्ति से युक्त, मति वैभवशालिनः अर्थ हो गया बुद्धि की संपत्ति से युक्त, दुष्कराणी अपि कर्माणि, कठिन से कठिन भी काम को, कठिन से कठिन भी काम को, नीतिम युक्तिम, नीति और युक्ति का समालभ्य सहारा लेकर जीवेयैव, आसानी से, सहजता से प्रकुर्यते, कर लेते हैं। क्या कहा कि मति वैभवशालिनः दुष्कराणी अपि कर्माणि, मति बुद्धि, क्या कहा कि बुद्धि की संपत्ति से युक्त, मति वैभवशालिनः बुद्धि की संपत्ति से युक्त, कठिन, दुष्कर मतलब कठिन, कठिन से भी कर्मों को, कठिन से भी कठिन कर्मों को, नीतिम, नीति, युक्तिम, युक्ति, समालभ्य, सहारा लेकर, लीलयैव, आसानी से, सहजता से, प्रकुर्यते, कर लेते हैं। तो ये मेरा आज, हमें लगता है कि आज सबको ये याद हो गया होगा। इसमें कोई परेशानी है जरा बता दें हमको, बोलिए। किसी को कुछ परेशानी? नहीं तो अब आते हैं हम प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। अगला है मेरा प्रश्नोत्तर और एक पदे में उत्तर ध्यान देंगे कि निर्धनः जनः
निर्धनम उपार्जित। बताएंगे निर्धन है चलना, कथम, कथम की जगह एक शब्द आया है, बता दीजिए आप लोग। भूरी परिश्रम। क्या उत्तर होगा? पहला का भूरी परिश्रम, भूरी परिश्रम। दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि जनः किमर्थम पदार्थी देव गच्छति, पदार्थी गच्छति। तो उत्तर होगा कि अर्थ का सेवन, अर्थ का सेवन, अर्थ का सेवन मतलब धन के अभाव से वह पैदल चल गया। धन के अभाव से ही पैदल गया था। आप लोग टेंशन की कुछ हमारी बातों को जवाब देंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं। प्लीज आवाज भी दे दीजिए, बोलिए। अगला है कि प्रकृति निशांधिकारे किम अचिंत्य। कह रहा है कि रात के अंधेरा फैलने पर उसने क्या सोचा, रात का अंधेरा फैलने पर उसने क्या सोचा कि निशांधिकारे प्रकृति, ये बोला था सुभाव। बोलिए, बोलो बोलो तो बोलो। निशांधिकारे, हाँ बोलो। निशांधिकारे विजने प्रदेशे, विजने प्रदेशे, निशांधिकारे विजने प्रदेशे, आगे बोलो। पद यात्रा न स्वभाव, इन तथा न स्वभाव। यही पुस्तक लिखेंगे आप कि प्रकृति अंधकारे स अचिंतयत् निशांधकारे विभिन्न प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। अगला प्रश्न है कि वस्तुतः चौरह कहाँ आसीत्। तो वस्तुतः चौरह कहाँ आसीत्, तो उत्तर होगा आरक्षी। वस्तुतः चौरह कौन था, वास्तव में चोर कौन था? आरक्षी। अगला प्रश्न है कि जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी, आरक्षी क्यों उक्तवा। लोगों की जनस्य क्रंदनम निशम्य, लोगों के रोना सुनकर, निशम्य जानकर आरक्षी क्यों उक्तवा। मनुष्य की उस अतिथि की आवाज सुनकर वह आरक्षी ने क्या कहा। इन्हें कहा रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः वंचितायाः ग्रहणात् वारितः। इदानीं निज कृत्यस्य फलं इक्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे वर्षत्रयस्य त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लक्ष्यते। यही ना बोला था। तो एक आदमी कोई बोल दे कि हम लिखे पांचवा प्रश्न, रे दुष्ट, रे दुष्ट, आगे बोलिए ये लाइन पूरा। तस्मिन् दिने, तस्मिन् दिने, बोलिए रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुताया, चोरिताया मंजुताया ग्रहणात् वारितः। ग्रहणात् वारितः, मैंने बोला था ग्रहणात् वारितः। तो अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। अगला है आपके लिए अगला है कि मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि
कथम साधयन्ति। बुद्धि की संपत्ति से युक्त मनुष्य दुष्कराणि कार्याणि, कठिन से कठिन कार्यों को कैसे सिद्ध कर लेते हैं? तो उत्तर होगा नीतिम युक्तिम च समालभ्य। नीतिम युक्तिम च समालम्ब्य दुष्कराणि अपि कर्माणि लीलयैव चापि। आप लोग बोलिए, अगला प्रश्न है रेखांकित पदस्य प्रश्न निर्माणम कुरु। इसको मिटाते हैं, मिटा दे, मिटा दे। ये अस्पष्ट दिखाई दे रहा है ना प्राची? अगला प्रश्न है और आप लोग उत्तर दीजिए, हम बोलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है कि रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो पहला है पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थिता, और पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, प्रस्थितः, पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। इसका आपको हर प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन मिलेगा। हम अभी बता रहे हैं, इसके आगे आप लोग बताएंगे। पहला प्रश्न आएगा कह, दूसरा होगा कम, तीसरा होगा काम, और तीसरा होगा किन। बताइए कौन होगा? उत्तर क्या होगा? पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। तो कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। अगला प्रश्न है और वो आपके लिए है, वो शब्द है तस्मय। ठीक है, और तस्मय के लिए ये शब्द है कस्मय, पुत्र, काय और कान। चारों में से कौन होगा बताइए? कौन होगा? ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है कि चौरस्य पाद बनना। तो हम शब्द है चौरस्य, चौरस्य आप लोग डायरेक्ट बता दीजिए क्या होगा? चौरस्य। अगला प्रश्न आपके लिए है कि बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र, बोलिए क्या होगा? उत्तर होगा बंकिम चंद्र। अगला है प्रश्न भार वेदनया, भार वेदनया, बोलिए क्या होगा? भार वेदनया। आपका उत्तर बहुत अच्छा गया। अगला प्रश्न है हमारा कि चत्वरे, शब्द है चत्वरे, चौराहे पर, चत्वरे चौराहे पर, बताइए। हम बताए थे ना कि यदि स्थानवाची शब्द हो तो वह स्थानवाची शब्द या तो द्वितीया में रहता है या सप्तमी में रहता है। अगला प्रश्न यथा निर्देशम उत्तरत। ठीक है, आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद आप लोगों को बताते हैं। मिटा दें? अब है, आप लोग ध्यान देंगे, आदेशम प्राप्य, आदेशम प्राप्य उभौ प्रचलताम। अब इसमें प्रश्न है कि अत्र किम कर्तृपदम आदेशम प्राप्य उभौ प्रचलताम। इस वाक्य में कर्ता क्या है? कौन सा पद कर्ता है? आप लोग के पास किताब है क्या? उभौ,
ठीक है। एतेन आरक्षिणा अध्वनिना, अध्वनिना, एतेन आरक्षिणा अध्वनि, अध्वनि यत उक्तम, यत उक्तम तत् वर्णयामि, तत् वर्णयामि। ठीक है। अब इस वाक्य में आप बता दें कि अत्र मार्गे, अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, और अध्वनि शब्द है, अध्वनि। ठीक। अगला है कारागारे या करुणापरो गृहे तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरो गृहे, करुणापरो गृहे, करुणापरो गृहे तस्मै, तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, आश्रयम प्रायच्छत। ठीक है। अब ये तस्मै इसके लिए प्रयोग किया गया है, तस्मै किसके लिए प्रयोग किया गया है, बोलिए। तस्मै पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? एक बार फिर से, निर्धन जनाय या अतिथि यदि कहेंगे, अतिथि के लिए प्रयोग किया गया था ना। यदि हम अतिथि कहेंगे तो अतिथि ई है, और ई मुनि का शब्द रूप होता है चतुर्थी में मुनये, तो क्या होगा? अतिथये हो जाएगा ना, अतिथये या निर्धन जनाय, ये आसान हो गया, निर्धन जनाय। अगला है ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। अस्मिन् वाक्य क्रियापद आदिष्टवान। ठीक है। अगला है दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिना। इसमें विशेष्य पद क्या है? कराण्यपि, इसका संधि विच्छेद बता दे। दुष्कराण्यपि, दुष्कराणी जोड़। समय कितना रह गया? चलिए तो संधि विच्छेद देख लेते हैं। संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा, 2 मिनट है। तो अगला है, आप लोग देखेंगे और आप लोग ही बताएंगे। अगला है कि पदाति रेव, पदाति रेव क्या होगा? संधि विच्छेद, जल्दी बोलिए। पदाति ही जोड़ एव। वेरी गुड। अगला है कि अभिजोड़ आगतम, अभिजोड़ आगतम, बोलिए बोलिए क्या होगा? अभ्यागतम, अभ्यागतम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि निशांधकारे, निशांधकारे, बोलिए।